जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज की वीडियो समर्पित है हिंदुस्तानी फौज के उस जांबाज अधिकारी को जिसके कारण से जम्मू कश्मीर का पुंछ एरिया आज भारत का हिस्सा है। और किस्मत का खेल देखिए, बाद में उसी अधिकारी को 1951 में कोर्ट मार्शल कर दिया गया। जी हाँ, वो अधिकारी थे ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह, भारत माँ का वह बेटा जिसके साथ हमारा देश, सेना और सरकार ज़्यादा नम्रता से पेश आ सकते थे, लेकिन उस फौजी का वह सम्मान उसे आज भी वापस नहीं मिला जिसे वह डिजर्व करता था। खैर दोस्तों, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के विषय में ज़्यादा बातें करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, भारत के अनडिवाइडेड पंजाब में फिरोजपुर जिले के दीना गांव में 5 अक्टूबर 1911 को जन्मा एक बालक प्रीतम सिंह के बारे में कौन जानता था कि यही बालक एक दिन हिंदुस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पुंछ को पाकिस्तानियों से देश के लिए बचाएगा, और वह भी तब जब जम्मू कश्मीर की फोर्स विड्रॉ कर रही थी युद्ध से। 1938 में सिकंदराबाद में 490 हैदराबाद रेजिमेंट में, जो कि अब फोर्थ कुमाऊं के नाम से जानी जाती है, कमीशन लेने के बाद में 1941 में 316 पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद पे प्रमोट हुए थे प्रीतम सिंह। मित्रों, 8 दिसंबर 1941 को जापानी सेना ने मलाया में इनके साथ युद्ध किया था। युद्ध के दौरान इन्हें बंदी बना लिया गया था, लेकिन अपने साथियों के साथ ये तेंगा कैंप से बच निकले थे और भागकर 2000 किलोमीटर की यात्रा करके थाईलैंड बर्मा होते हुए भारत पहुंचे, जहां दीमापुर से फिर कोलकाता भेजा गया था इन्हें। और फरवरी 1943 में उनके साहसिक काम के लिए मिलिट्री क्रॉस प्रदान किया गया था। बहादुरी की मिसालें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। मित्रों, अभी तक जो कुछ किया था ना, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर के रूप में किया था, और इनका एक्चुअल रोल शुरू होने वाला था देश की आज़ाद होने के बाद में, जब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रमोट कर दिया गया और सीओ फर्स्ट पैरा कुमाऊं का चार्ज दिया गया। और तुरंत ही आदेश मिला कि बीएचक्यू और 2 कंपनीज 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत कश्मीर में जाएंगी। मित्रों, पाकिस्तान अटैक कर चुका था और हमलावर पट्टन श्रीनगर रोड पर 100 ट्रकों के साथ जेना मोड़ से साल्तिंग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका मुकाबला प्रीतम सिंह से होना है, जो मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा था। सीओ साहब के पास फोर्थ कुमाऊं की एल्फा कंपनी आर्मर्ड कार्स की यूनिट, फर्स्ट सिख और एडिशनल आर्मर्स कार की भी अवेलेबिलिटी थी। इसके अलावा फाइटर प्लेन का एयर सपोर्ट भी मांगा गया था। 6 नवंबर 1947 को लड़ाई शुरू हो जाती है मित्रों, और फर्स्ट पैरा ने दक्षिण से और आर्मर्ड व्हीकल ने पश्चिम से इतना भीषण अटैक किया कि हमलावरों को पहली बार युद्ध में इतना बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ गया। और 8 नवंबर को जब शांति हुई तो 600 पाकिस्तानी सैनिक और हमलावरों की लाशें मिली थीं। इसके अलावा उनका बहुत सारा सामान टूट फूट गया था, उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। और साथ ही मिली थी साल्तिंग में शानदार जीत, और जिसके नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह। इतना ही नहीं मित्रों, फर्स्ट पैरा और 7th कैवलरी ने हमलावरों का पीछा किया और 14 नवंबर को बारामूला पर भी कब्जा कर लिया, और 18 नवंबर को भीषण लड़ाई के बाद उरी पर भी कब्जा कर लिया गया। और इस सब अचीवमेंट के सूत्रधार थे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह। इनका अगला टारगेट मित्रों मुजफ्फराबाद और डोमेल था, लेकिन आदेश मिला पुंछ को बचाने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम सैनिक हमलावरों से मिल गए थे। पुंछ के लिए मूवमेंट के दौरान हाजी पीर दर्रे के पास में पीछे से हमला किया गया, जिसमें 16 सैनिक शहीद हो गए और 14 अन्य घायल। लेकिन ब्रिगेड कमांडर ने सलाह दिया था कि पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने सलाह को मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया, और तमाम बाधाओं के बाद 21 नवंबर 1947 को आधी रात को दाखिल हुए पुंछ शहर में। देश से पूरी तरह कटा हुआ इलाका, और जब पहुंची तो जम्मू कश्मीर की फोर्स विड्रॉ करने जा रही थी, लेकिन उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि इंडियन आर्मी पहुंच गई है। सबसे पहले तमाम बटालियन कमांडर्स की मीटिंग बुलाई गई और आदेश दे दिया गया कि अब जो भी जीवित है वो आखिरी दम तक पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, पुंछ में सिर्फ हमलावर ही नहीं, 40,000 शरणार्थी भी थे,
उनको संभालना भी एक समस्या थी क्योंकि राशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन चीज़ों को बहुत ढंग से ही संभाला। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह ने फर्स्ट पैरा ट्रैकिंग रोल में रही और सिविलियंस की हेल्प से एक छोटी सी सड़क को हवाई पट्टी में बदला गया 10 दिन के अंदर। और 6 दिसंबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रमोट कर दिया जाता है ब्रिगेड के रूप में। और इसी समय एंट्री होती है ग्रुप कैप्टन बाबा मेहर सिंह की एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी के साथ, जिसका मतलब था अब पुंछ देश से अलग थलग कटा हुआ नहीं रहेगा बल्कि हवाई माध्यम से जुड़ चुका था। राशन की सप्लाई शुरू हो चुकी थी और चीज़ें कंट्रोल में आने लगी थी। पाकिस्तानी सेना का साल्टेंग, बड़गाम और पुंछ का प्लान बर्बाद हो चुका था और प्रीतम सिंह को एक नया नाम मिला था, शेर बच्चा। और ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने 2 नई मिलिशिया बटालियन 8th और 11 जैक मिलिशिया बनाई और फरवरी 1948 में 39 गोरखा भी पहुंच गई बैटल फील्ड में। लेकिन दोस्तों अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी और मार्च 1948 में पाकिस्तान ने सीधे हवाई पट्टी पर हमला कर दिया और ब्रिगेडियर साहब को सलाह मिली J&K मुख्यालय खाली करने का, लेकिन उन्होंने खाली करने के बजाय दुश्मन की गन पोजीशन को ही छापामार कार्रवाई में बर्बाद कर दिया। मतलब अब दुश्मन हवाई पट्टी को सीधा हमला नहीं बना पा रहा था और लड़ाई लगातार चलती रही और 7 नवंबर 1948 को युद्ध विराम से पहले पुंछ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था और लगभग 40,000 शरणार्थियों की जान बचा दी गई थी कसाईयों के हाथों कटने से। एक ऐसा कमांडर मित्रों जिसकी लेवल की बहादुरी की मिसालें इतिहास में मुश्किल से ही देखने को मिलती हैं। एक ऐसा सैनिक जिसे देश का हीरो होना चाहिए था, जिसकी वीरता के किस्से सदियों तक सुनाए जाने चाहिए थे, लेकिन इसके बजाय पुंछ के राजा की शिकायत के कारण कि ब्रिगेड ने उसके घर में चोरी की है के कारण उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया। और वह भी वह राजा जो अपने लोगों को जरूरत के समय, हमलावरों के हमले के समय छोड़ करके भाग गया था जनता को बेसहारा। उस राजा की शिकायत पर एक ऐसा सोल्जर मित्रों जो मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मन के सामने चट्टान की तरह डटा रहा, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की अपने कर्तव्य के सामने, और उस व्यक्ति की शिकायत के आधार पर कोर्ट मार्शल कर दिया गया जो कि अपने लोगों को जरूरत के समय छोड़ करके भाग गया था। क्या यह न्यायोचित था? क्या यह देश के लिए ठीक था? क्या उन सैनिकों के मोरल के लिए ठीक था जिनको कभी उसने कमांड किया था, जो उसके साथ युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे? और यदि गलती थी भी मित्रों, तो क्या भारत माँ की इतनी सेवा के बाद उस गलती को माफ़ नहीं कर सकता था? आखिर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह शिकार किसके हुए थे? सिस्टम के, सेना की अंदरूनी राजनीति की, या उस सरकार के जिसके लिए सेना एक फालतू चीज़ थी? मित्रों, इसी सिस्टम ने उस शेख अब्दुल्ला को न केवल स्वीकारा बल्कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बनाया, जिसने लड़ाई के समय न केवल पाकिस्तान को सपोर्ट किया बल्कि कश्मीरी जनता को देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की। लेकिन ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के केस में ऐसा दोहरा रवैया किस लिए? मित्रों, इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के बेटे ब्रिगेडियर जसवीर सिंह की, जो कि सेना मेडल है कुमाऊं रेजिमेंट से, की किताब है POW हु सेव्ड कश्मीर को पढ़ें। ठीक है मित्रों, सरकार और सेना उनके साथ ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक पेश आ सकती थी, लेकिन क्या अतीत की गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता? सुधारा जा सकता है मित्रों, क्योंकि हर गलती ऐसा नहीं है कि इसको सुधारा ही नहीं सकते, कुछ ही गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। मित्रों, क्या अब समय नहीं आ गया है कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करके उनकी सैन्य कुशलता को उचित सम्मान दिया जाए और भारत माँ के उस बेटे को वो सम्मान दिया जाए जो वह डिजर्व करता है? मित्रों, कश्मीर की लड़ाई में पीओ के गंवाने वाले और 62 की लड़ाई हारने वाले एक नेता जिसका नाम आप सभी जानते हैं, उनको भी तो देश ने सम्मान दिया है, तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह को क्यों नहीं? बहादुरी की कैसी कहानी जो उनके डिसमिसल के साथ ही दफना दी गई। और मित्रों, बर्खास्तगी के बाद उन्होंने एक बार निराशा से भरकर कहा था कि कभी कभी मेरे मन में गंभीर संदेह उठता है कि राज्य बलों की गर्जन कंपनी को भागने देना चाहिए था और उनके पीछा उसे करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो डटकर मुकाबला करते। लेकिन मैं उन्हें अपने इस दृढ़ विश्वास से दूर करता हूँ कि मैंने भारत के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है और एक दिन सच्चाई देश के सामने जरूर आएगी। मित्रों, समय आ गया है कि अपने इस हीरो को सभी आरोप